नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के ग्रुप बाय फंक्शन की। ग्रुप बाय फंक्शंस होते क्या हैं और इनको यूज कैसे करते हैं। जो ग्रुप बाय क्लॉज होती है, जो एसक्यूएल में यूज होती है विद एंड वांट टू एग्रीगेट डाटा बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम। जब आप डेटा को एग्रीगेट करना चाहते हो एक कॉलम या एक से अधिक कॉलम के बेसिस पे, तो हम इसको ग्रुप बाय यूज करते हैं। यानी कि हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कॉलम के बेस पे हो या किसी डिपार्टमेंट के बेस पे हो। कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप जो होती है वो रो कर देती है दैट हैव सेम वैल्यू इन स्पेसिफिक कॉलम इनटू समरी रोज। यानी कि आपके पास उस रो के अकॉर्डिंग या उस कॉलम के अकॉर्डिंग जो भी होंगे उसके बेसिस पे ये आपके पास ग्रुप वाई क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल, आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी देखना चाहते हैं तो ये क्या काम करेंगे, जितने भी आईटी डिपार्टमेंट में लोग होंगे उनकी सैलरी ग्रुप वाई करके आपको दिखा देगा। या फिर आप ग्रुप वाई फिजिक्स करते हैं या किसी सब्जेक्ट के बेसिस पे या फिजिक्स सब्जेक्ट के बेसिस पे करते हैं तो ये आपको फिजिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स शो कर देगा। तो आप इस तरह आप इसमें एग्रीगेटिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हो किसी डिपार्टमेंट में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड कर सकते हो डिपार्टमेंट में, जिसपे आप ग्रुप बाय कमांड यूज करके कैलकुलेट करते सकते हो एवरेज मार्क ऑफ ईच डिपार्टमेंट स्टूडेंट को। तो आप इस तरह इसमें ग्रुप बाय यूज कर सकते हो। आप इसके अंदर जो एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे के सारे आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है जिनका यूज किया जाता है। इनको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो ये देखिए, ये जो काउंट है ये काउंट कर देगा कितनी नंबर ऑफ रोज हैं या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सम कर देगा सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ सैलरी या फिर सम ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। एवरेज मार्क्स निकालना, मैक्सिमम मार्क्स या मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू आप उसके निकाल सकते हो। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स सब्जेक्ट, तो आप मैक्सिमम मार्क्स कर दोगे सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर, या फिर आप ग्रुप बाय कर सकते हो मैक्सिमम मार्क्स। तो इस तरह भी आप इसमें से निकाल सकते हो। हमने डेटा को कैलकुलेट करना है, काउंट करना है स्टूडेंट्स कितने नंबर हैं किसमें, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। और उसके अंदर हमारे पास दो कॉलम होंगे, पहला डिपार्टमेंट और दूसरा स्टूडेंट नंबर कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट है। तो चलिए जैसे हम इसे रन करते हैं और आपको दिखाता हूं। डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 2, 2। तो अब हमें कैसे करना है, इसको कैसे किया है, तो हमें दो कॉलम चाहिए थे। तो पहला डिपार्टमेंट, दूसरा स्टूडेंट काउंट। तो हमने सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट जो हमारे पास कॉलम गिवन था स्टूडेंट टेबल में, फिर हमने काउंट किया उसको एक एज ए स्टूडेंट काउंट हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये एक नेम शो कर दिया जो आपके इस टेबल में आपके पास शो हो रहा है, स्टूडेंट काउंट। फ्रॉम कहां से लिया, स्टूडेंट टेबल से। और ग्रुप बाय किसके बेसिस पे किया है हमने, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो ये हमें इसने आउटपुट दे दिया। हाउ टू गेट द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट। अब इस क्वेरी में क्या करना, हर एक डिपार्टमेंट में एवरेज मार्क्स निकालने हैं स्टूडेंट्स के। तो एवरेज मार्क निकालना है तो पहला एग्रीगेट फंक्शंस कौन यूज होगा, एवरेज। और कॉलम कौन कौन से होंगे हमारे पास, एक तो डिपार्टमेंट होगा और दूसरा एवरेज मार्क्स। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, एवरेज मार्क्स के बेसिस पे एवरेज किया, एवरेज का मार्क्स का एवरेज निकाला एज ए एवरेज मार्क। फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट को निकाल रहे थे तो हमने ग्रुप बाय ईच डिपार्टमेंट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा तो ये देखिए एवरेज मार्क्स डिपार्टमेंट भी आ गया और ग्रुप बाय भी आ गया डिपार्टमेंट के बेसिस पे। एवरेज मार्क्स आ गए 84.33, 78.50 और 76.50। हाउ टू गेट द नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, क्या निकाला है, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव मैक्सिमम मार्क्स इन ईच डिपार्टमेंट। तो हमें पहले तो दो चीजें चूज करनी है, मार्क्स, नेम, मार्क्स और डिपार्टमेंट, क्योंकि ग्रुप बाय किसके बेसिस पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं नेम, डिपार्टमेंट और मार्क्स, तीनों ले लिए हमने। कहां से लिए, स्टूडेंट से। अब हमने मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए वेयर मार्क्स इन, अब मैक्सिमम मार्क्स इसमें सब क्वेरी यूज कर रहे हैं हम। वेयर मार्क्स इन, सिलेक्ट मैक्स मार्क, मैक्स फंक्शन यूज किया जो आपके पास एग्रीगेट फंक्शन होता है मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए। फ्रॉम स्टूडेंट और ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो ये ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उनको यहां शो कर देगा। इनका मतलब है इन बिटवीन रेंज, जो इस रेंज में आ रहे होंगे इनके बेसिस पे ये डेटा को आपको शो कर देगा। ये देखिए प्रिया, नेम, डिपार्टमेंट और मार्क्स, तीनों चीजें आ गई। प्रिया, फर्स्ट इज प्रिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट में मार्क्स जो इसके मैक्सिमम मार्क्स है वो 92 है।
नेहा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, उसके मार्क्स कितने हैं? 88। अनीता मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, जिसके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 78 है। तो इस तरह आप इसमें से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है हाउ टू गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एवरेज एज ऑफ ईच जेंडर। ईच जेंडर तो यानी कि हमने ग्रुप वाई किसके बेसिस पे करना है? ईच जेंडर के बेसिस पे। और क्या निकालना है हमने? गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एवरेज एज। तो सबसे पहले हम जेंडर ले, काउंट कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, काउंट स्टार एज टोटल स्टूडेंट, जितने भी रोज होंगे वो सारी की सारी यहां पर कैलकुलेट कर लेगा। एवरेज फंक्शन लिया, ये भी एग्रीगेट फंक्शन है, ये भी आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है जिसका नाम है एवरेज। एज डाली एज एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। ग्रुप बाय हमने किसके बेसिस पे करना था? जेंडर के बेसिस पे। तो ये आपके पास जेंडर के बेसिस पे ग्रुप बाय कमांड आ गई। जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे तो देखिए मेल, टोटल मेल्स कितने हैं? 4, टोटल फीमेल्स कितने हैं? 3, एवरेज एज कितनी है? 21 मेल्स की और फीमेल्स की 21.3333। क्लियर। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। हाउ टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स ऑफ ईच जेंडर। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स निकालने, जेंडर लेना। तो सबसे पहले जेंडर लेना, सिलेक्ट जेंडर। मैक्सिमम मार्क्स के लिए हमारे पास मैक्स फंक्शन होता है, मार्क्स एज ए मैक्सिमम मार्क्स। मिनिमम के लिए मिनिमम फंक्शन होता है एज ए मिनिमम मार्क्स। जो ये नेम होता है ये ओरिजिनल टेबल पे चेंज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हमें आउटपुट शो करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे ये मैक्सिमम मार्क्स है चाहे ये आपके पास मिनिमम मार्क्स है। फ्रॉम द स्टूडेंट, और ग्रुप बाय किसके बेसिस पे किया? ईच जेंडर के बेसिस पे था, तो हमने जेंडर के बेसिस पे ग्रुप बाय कर दिया। ये देख लीजिए आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए, मिनिमम मार्क्स आ गए, मैक्सिमम मार्क्स आ गए और मिनिमम मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। हाउ टू गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट आ गया तो यानी कि हमने क्या यूज करना है? ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है? ईच डिपार्टमेंट के बेसिस पे, यानी कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमें ग्रुप बाय करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चेक करने हैं, फिर नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। तो इसमें आपके पास सम लगेगा और एक आपके पास केस स्टेटमेंट लगेगी। तो चलिए डिपार्टमेंट चूज कर लिया, डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमने इसे ग्रुप बाय करना था, डिपार्टमेंट काउंट स्टार्ट एज टोटल स्टूडेंट आ गए। फिर हमने सम निकालना था, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, तो सम केस। हमने इफ, केस को इफ की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी और प्रोग्रामिंग में इफ यूज करते हैं, इसी तरह यहां पे केस को यूज किया जाता है। केस व्हेन जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूज कर रहे हैं, काउंट करनी है हमने फीमेल, देन 1 एल्स 0 और एंड हो गया एज ए फीमेल स्टूडेंट, तो यहां से सम आ गया। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल टू ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा तो मेरे पास आ गया ग्रुप बाय किसके बाद था? डिपार्टमेंट के बेसिस पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में कितने हैं? 3, फिजिक्स डिपार्टमेंट में 2 और मैथमेटिक्स में 2, और हमारे पास फीमेल कितनी है? 1 1 1। सभी डिपार्टमेंट में 1 1 ही फीमेल है, तो ये आपके पास शो कर दिया। हाउ टू गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव द एज ऑफ 21 इन ईच डिपार्टमेंट। इससे तो ये पता लग गया हमने ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है? ईच डिपार्टमेंट पे। एक कंडीशन लगेगी, क्या एज इज ग्रेटर देन 21, यानी कि वेयर लगेगा। और हमें क्या लेना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले ले लें डिपार्टमेंट काउंट एज स्टार एज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। एज इज ग्रेटर देन 21, एज को हमने लिख दिया ग्रेटर देन 21 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास टोटल नंबर स्टूडेंट 2, 1 फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जिनकी एज 21 से ज्यादा है। मैं यहां पर आपको एज भी दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्वेरी पे चलते हैं। हाउ टू गेट द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कितने चाहिए? 2 कॉलम चाहिए, पहला डिपार्टमेंट और दूसरा सम ऑफ मार्क्स। डिपार्टमेंट सम ऑफ मार्क्स एज टोटल मार्क्स, सम एग्रीगेट फंक्शन हो गया, फ्रॉम डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास शो कर देगा, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए ईच डिपार्टमेंट वाइज। हाउ, नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। हाउ टू गेट द नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वो हैव मिनिमम मार्क्स इन ईच डिपार्टमेंट। तो आपने क्या मार्क्स, नेम एंड मार्क्स लेने, तो 3 कॉलम शो करेंगे, नेम, डिपार्टमेंट और मार्क्स। सिलेक्ट कर लिया हमने फ्रॉम टेबल से, स्टूडेंट 2 से। वेयर मार्क्स इन, वहां मैक्सिमम मार्क्स के लिए थे या मिनिमम के लिए? सिलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल टू ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो यहां पे आपके पास सब क्वेरी लग गई है जहां से आपने मिनिमम मार्क्स गेट करने हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट का नेम भी आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया, मार्क्स भी आ गए और उनके नेम्स भी आ गए, डिपार्टमेंट वाइज आपके पास सारी डिटेल शो हो गई। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। हाउ टू गेट द
number of department with an average marks greater than 80 using having clause। अब यहाँ पे having यूज कर, तो चलिए चलते हैं। तो हमने क्या क्या निकाला, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एवरेज मार्क ग्रेटर देन 80, तो हमने डिपार्टमेंट ले लिया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी निकालने, तो काउंट स्टार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल टू। ग्रुप बाय हमने पहले बताया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। हमने हैविंग के साथ क्या यूज किया, एग्रीगेट फंक्शन, जहां पे एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज एग्रीगेट फंक्शन है मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो इसको जैसे ही हम कंपाइल करेंगे तो हमें आउटपुट मिल गया। कंप्यूटर साइंस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है जिनके एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। अब नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। इसमें हम यूज करना है डिपार्टमेंट सम ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स, और जिनकी एज क्या है वो ग्रेटर देन 21 होगी, और जो मार्क्स होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। और ग्रुप बाय किसके बेसिस पे होगा, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम ऑफ मार्क्स एज ए टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 21। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट और ऑर्डर बाय फंक्शन किसके हमने यूज किया, टोटल मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज किया है। तो हमारे पास ये आपके पास आ गया डिपार्टमेंट टोटल मार्क्स और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, हाईएस्ट मार्क्स सबसे पहले और लोएस्ट मार्क उसके नीचे। तो हमारे पास ये दो डिपार्टमेंट्स के आ गए जिनकी एवरेज ग्रेटर देन 21 है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में